हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु डिजाइन गैलरी। आज हम सीखेंगे डिजाइनर बेल्ट ब्लाउज डिजाइन, जिसके लिए हम मेन फैब्रिक 1 मीटर, अस्तर 1 मीटर, जो लटकन वाली लेस है वो भी 1 मीटर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेंथ लेंगे। हमारा चाहिए 13 इंच रेडी, तो हम 14 इंच लेंथ लिए हैं। हम चेस्ट लिए हैं 12 इंच, हमें रेडी 34 चाहिए। हम वेस्ट लिए हैं 12.50 इंच। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग हम 5.25 पे रखे हैं। 5 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा यानी 5.25। सेम मार्किंग अब हम नीचे भी करेंगे 5.25 पे, यानी 5 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा। अब हम आर्म होल की शेप के लिए 6.50 पे करेंगे, यानी 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम स्केल की मदद से दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। आर्म होल की शेप के लिए अब हम कोने में एक सीधी लाइन करेंगे, चेस्ट और शोल्डर की जो लाइन है उसके बीच, फिर 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब लाइन को चेस्ट और शोल्डर की लाइन से गोलाई की शेप में दे के मिला देंगे। देख सकते हैं हम गोलाई की शेप में दे रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम गले की लेंथ लेंगे। गले की लेंथ हम 6 इंच रखे हैं। आप 6.5 एंड 7 या 7.5 रख सकते हैं। गले की विड्थ हम 3 इंच रखे हैं एंड शोल्डर के पास गले की विड्थ हम 2 इंच रखे हैं। अब तीनों लाइन को हम एक दूसरे से मिला लेंगे। जो हम नेक बना रहे हैं वो ना ही वी है ना ही यू है, दोनों को मिक्स करके बना है। अब वी नेक जहाँ तक हमें ड्रॉ करना है उसके लिए 2 इंच पे मार्क करेंगे नीचे से। ऊपर हम 3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर वी नेक को ड्रॉ करेंगे। देख सकते हैं 2 इंच तक ही हम करेंगे। फिर ऊपर की जो लाइनिंग है उसमें एक गोलाई की शेप देंगे, बस थोड़ी सी गोलाई देनी है। हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हम एफ पॉइंट पे मार्क करेंगे। हम एफ पॉइंट 9 इंच रखे हैं। अब हम चेस्ट की तरफ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। एपेक्स होगा हमारा। अब हम नीचे प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 यानी 450 पे, 4.5 पे एंड 1.5 इंच कम यानी 1.5 इंच उससे कम करके, यानी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। 3 इंच पे कर ले, या आप ज़्यादा रखना चाहते हैं आप चेस्ट को तो उसके लिए आप 3 से कम यानी बीच में गैप 2, 3 या 2.5 रख सकते हैं। अब हम जो लाइन है हम 4.5 पे लिए थे, वहाँ पे 1 इंच का गैप लेंगे सीधी लाइनिंग हुए, क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे चला जाता है सिलाई में और हाफ इंच हमारा चेस्ट के नीचे होता है। फिर अब हम उसको गोलाई की शेप में एपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे। अब हम शोल्डर के पास हाफ इंच लेंगे, शोल्डर नहीं, हमारा वो जो आर्म होल है वहाँ पे। अब हम वहाँ पे भी राउंड शेप में मिला लेंगे। थोड़ी सीधी लाइन होगी, बस जहाँ एपेक्स पॉइंट है वहीं पे थोड़ी राउंड देनी है दोनों में से। अब हमारा प्रिंसेस कट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट में देखते हैं, छोटी होती है हमारी लेंथ साइड में, उसको मैचिंग करने के लिए हम 1 इंच साइड में लेंगे और नीचे प्रिंसेस कट की जो मार्किंग हुई थी उससे लाइनिंग में मिला लेंगे। और इधर हम प्रिंसेस कट में हाफ इंच की मार्किंग करेंगे और सीधी लाइनिंग कर लेंगे। इसमें भी आप क्रॉस लाइन कर सकते हैं, साइड में एकदम बराबर रखें और जो बीच सेंटर है वहाँ पे आप ऊपर 1 इंच कर सकते हैं। ऐसे फिनिशिंग और भी अच्छी होती है। बट ये मेरा ब्लाउज का जो है वो बाद में हमें कटिंग करना है बीच में, इसलिए हम नहीं किए। देख सकते हैं हम प्रिंसेस कट रेडी हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे।
मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिए हैं। अब हम जो फर्मा रेडी किए थे यानी जो हम अस्तर उस पे कटिंग कर लेंगे। चारों तरफ हाफ हाफ इंच की गैपिंग दे। मैं देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखी हूँ। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए हम लेंथ लिए हैं 14 इंच एंड शोल्डर लिए हैं 5 एंड 25 यानी 5 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा। हम जो आर्म होल की शेप के लिए लिए थे वो 6 इंच लिए थे और जो आर्म होल शेप के लिए मेजरमेंट था वो है 1.5 इंच। हमारा चेस्ट है 12 एंड वेस्ट है 11 इंच। अब हम गले की लेंथ लेंगे। हमें यहाँ पे जो लेंथ लेना है नेक का वो हम 9 इंच लिए हैं। आप अपने बॉडी के हिसाब से या आपको जितनी रखनी है वो रख सकते हैं 10 या 11 भी। मैं यहाँ 9 रख रही हूँ एंड शोल्डर के पास हम 2.5 लिए हैं और यहाँ पे हम 3.5 इंच लेंगे क्योंकि जब हम टेकिंग लेते हैं तो हमारा ऑलरेडी जो नेक है वो ऑलरेडी फैलता है तो कंधा ना गिरे इससे मैं ऊपर कम लेती हूँ शोल्डर के पास और नीचे एक्स्ट्रा। जब हम नीचे जो टेकिंग लगता है वो लेते हैं तो हमारा गला ऑलरेडी फैलता है तो हमें डोरी की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी कंधा है जो वो गिरती नहीं है। अब हम गले की शेप ले लेंगे तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे एंड उससे सीधी लाइन खींच लेंगे नीचे से और जो 3 इंच पे मार्क किए थे उस पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देख सकते हैं हम कर लिए हैं एंड देन कर्व लाइन सीधी हम पहले किए तो वो कर लेना है। अब हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि देख सकते हैं नीचे हमारा राउंड की शेप में है अंदर की ओर उसके लिए हम करेंगे। फिर लास्ट में हम लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। देख सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं आप सेम करिएगा आपका ब्लाउज परफेक्ट होगा। हमारी बैक पार्ट की जो थी मार्जिन वो मैंने एक्स्ट्रा पहले ही ले चुकी हूँ इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। अब 4 इंच पे हम टेकिंग का मार्क कर लेंगे। आप टेकिंग के साइड साइड हाफ इंच पे मार्क कर ले दोनों साइड यानी हमारा टेकिंग रेडी हो जाएगा 1 इंच का। हम कटिंग कर लिए हैं अपने बैक पार्ट की देख सकते हैं। अब हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड किए हैं। अब इस पे अपने अस्तर को रखेंगे और सेम मेथड हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा करके कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं हम किए हैं। इससे हमारा ये फैब्रिक होता है वो उसमें धागे निकलते हैं और कभी कभी कम पड़ सकता है तो इसलिए आप एक्स्ट्रा ही रखिए मेन फैब्रिक को और अस्तर को परफेक्ट कटिंग कीजिए। अब हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे 21 एंड विड्थ है 9 इंच है लेकिन डबल फोल्ड हम करके दिखा रहे हैं आपको तो 18.5 इंच है। अब इसको भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे तो 4 फोल्ड हो गया हमारा फैब्रिक यानी हमारा 2 स्लीव्स होगा। दोनों स्लीव्स के लिए हम कटिंग कर रहे हैं एक साथ। अब हम कर्व के लिए 3 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर जो कर्व होती है वो 3 इंच पे होगी एंड देन 3 इंच हम वहां भी रखेंगे आर्म होल की शेप के लिए भी 3। आप 3.5 रख सकते हैं 3 इंच भी सही है परफेक्ट लेकिन ये ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें हम 2.5 इंच लूजिंग लिए हैं तो इसलिए हम उसको 3.5 इंच किए हैं। अब अपने फिटिंग की अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिए और फिर राउंड शेप दे दीजिए। जो एक्स्ट्रा होता है उसमें सीधी लाइनिंग होती है उसमें कोई शेप नहीं दिया जाता है और अपनी जो फिटिंग होती है वहां तक कर्व किया जाता है। अब हम बाजू की कलाई जो कलाई के पास की फिटिंग है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम 6 इंच लिए हैं। आप अपनी कलाई के हिसाब से लें मोहरी के हिसाब से। अब हम कटिंग कर लेंगे स्लिप्स। रेगुलर स्लिप्स के लिए ये परफेक्ट है एंड आप रेगुलर स्लिप्स नहीं कट रहे हैं पार्टी वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं बिल्कुल भी क्रीच ना हो तो आप वहां पे 4 इंच लीजिए जहां हम 3.5 इंच लिए हैं आर्म होल की शेप के पास की। देख सकते हैं हमारी स्लिप कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में
हमारी जो स्लीव्स है वो आगे की तरफ होती है, तो हमें कम फैब्रिक लगता है, इसलिए हम 3 के बाद उससे हाफ करते हैं, उससे हाफ इंच पे मार्क किए, फिर उस पे शेप दिए हैं राउंड, उसकी कटिंग कर लेंगे। और लास्ट में हमको मिलाना होता है, जहाँ पे हमने लास्ट मार्जिन अपनी फिटिंग की थी वहाँ पे, और बैक का दोनों का वहाँ पे मिलना चाहिए। जब हम ज्वाइन करें और फिटिंग करें तो एक्स्ट्रा नहीं हो। अब यहाँ हम मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिए हैं, उस पे अस्तर रख के हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा करके कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं हम चारों तरफ फैब्रिक रखे हैं एक्स्ट्रा। मेरे दोनों स्लिप्स रेडी हो चुका है। अब हम बेल्ट के लिए फैब्रिक लिए हैं। बेल्ट के लिए फैब्रिक हम लेंथ लिए हैं 25 एंड विड्थ रखे हैं 5 इंच। सेम लेंथ और विड्थ दूसरी वाली पट्टी के लिए हैं, जो बेल्ट है ना उसके लिए। अब हम बोकरम की लेंथ सेम लिए हैं। इसकी जो विड्थ है वो 1.5 है और लेंथ देख सकते हैं 22 है। सेम लेंथ उस बुकरम की भी लिए हैं। तो एक बुकरम को तो हम बीच से कटिंग करेंगे बैक पार्ट के लिए, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब आयरन की मदद से हम फैब्रिक में बुकरम को पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं आयरन से मेरा बुकरम और फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब हम अंदर की हाफ हाफ जो इंच हम छोड़े हैं उसको अंदर की तरफ करके आयरन कर लेंगे। इससे हमारा फिनिशिंग अच्छा होता है। आप चाहे तो सिलाई से कर सकते हैं, लेकिन सिलाई ज़्यादा दिखता है और गंदा दिखता है। आयरन से कीजिए, सिलाई भी नहीं दिखेगी और हमारी फिनिशिंग परफेक्ट होती है इससे। देख सकते हैं हम दोनों हाफ हाफ इंच को फोल्ड कर लिए। ये बेल्ट के लिए हम कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे ब्लाउज को सिले हैं। ये पार्ट 1 में हम सिर्फ कटिंग बता रहे हैं और पार्ट 2 में स्टिचिंग बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। हम डबल फोल्ड करके फिर आयरन कर लिए हैं। देख सकते हैं ऐसे फिनिशिंग कितनी परफेक्ट हो रही है। बिना सिलाई किए हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। अब बस हमें नीचे ऊपर ज्वाइंट करना है, इसलिए हम वहाँ पे सिलाई हो जाएगी। एक नीचे होगी जहाँ पे हम वो पाइप लेस यूज करेंगे। देख सकते हैं हम रेडी यहाँ पे किए हैं। अब ये सब कैसे रेडी हुआ है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में बताएं। हमारा ब्लाउज देख सकते हैं फिनिशिंग कैसी हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज।